क्या ये नानी है, मतलब बच्चे को धमकी दे रही हैं कि इसको, आपका बेटा उसको जान से मारने का धमकी नहीं दिया है? मामू भगना में ये बहस होता है? हैं? हैं? तो इसको अल्टर चलने देगा क्या क्या चीज? अब ये लड़का इतना वो है, हाँ यहाँ पर दिन भर रहता था, कुछ नहीं है ना, आधार चाहिए वो। अरे भाई सुनो, अभी बच्चे सुनो ना, सुनिए ना, अरे बात आप सुनिए पहले मेरी बात। ये कहानी बच्चे की नहीं है, ठीक है? मेरा बच्चा बहुत गंदा है, तो क्या हम अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएंगे? आप बताइए हमको। सुनिए ना अरे आप सुनिए ना, आप इतना बोल रही है ना, यहाँ बच्चा का मैटर नहीं ना, शांति से बात कीजिए ना। पूरा बात तो आप समझ लीजिए, उसके बाद बोलिए। मैडम आई है किस लिए आई है? कुछ ना कुछ हल निकालने के लिए आई है, तो बैठिएगा तब ना। आप बच्चा को आप दोस्त दे रहे हैं, आप आते आते हाँ वहाँ बोल रही हैं। हम आपके बेटा को कॉल भी किए हैं कि बाबू मेरे ऑफिस आ जाओ, क्या मैटर है तुम हमको आके बताओ। राकेश कुमार को हम इतना दिन पहले कॉल किए हैं कि आके भाई समझ लो कि क्या मैटर है ऑफिस में। आपका बातें करने का तरीका, नानी या दादी दो ही इंसान ऐसा होता है बच्चों के लिए जो प्यारा होता है। अरे दादी, फिर एक पोता अपनी दादी के खानदान से ही जाना जाता है, ठीक है? नानी के खानदान से नहीं जाना जाता। आप जितना हम पूछे उतना ही जवाब दीजिए, फालतू जवाब नहीं मत दीजिए, ठीक है? सामने से हाथ छोड़ दीजिएगा। आप सब लोग आए हुए हैं, सामने से हाथ छोड़ दीजिएगा। जो बात है उस पे ना बात होगा कि ये जो बात होगा। कोई मारने का हक ना दादी जो भी हो, सबको डांटने का, मारने का। देखिए बच्चा को इसका बाप कमाता था कि नहीं कमाता था, हम उस मैटर को आए हैं पूछने। आप तो इतना आप अपनी गलती को जो चिल्लाता है ना, अपनी गलती को छिपाता है। आप अपनी बेटी की गलती को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। आपके बातों से ही पता चल रहा है, ठीक है? मतलब यही नानी का फर्ज है कि नाती को मंदिर में हिलाना है? क्या चीज? अरे भाई आपका भी बेटा गाली दिया, उसका अरे तो मामू गाली दिया था तो मामू को दिया ना, नानी को गाली दिया जाता है? नानी को नहीं दिया है, और नानी झूठ बोल रही हैं? नहीं, नानी को गाली देना गलत बात है। अपने से बड़ों का गाली देना, अपने से बड़ों को गाली देना गलत बात है। गलती तुम्हारी माँ ने किया है, ठीक है? गलती तुम्हारी माँ ने किया है, तुम्हारी नानी ने नहीं किया है, ठीक है? आया बात समझ में बेटा? ये गलत बात है। गाली नहीं तो मामा गाली दिया था, ठीक है, लेकिन नानी को गाली नहीं देना चाहिए। नहीं दिया है? अरे तो ठीक है, ठेपा लेपा हम जो पूछने आए हैं वो आप बोलिए ना। आप तो इतना चिल्ला रही हैं, बच्चों को ही दबाने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग केस काउंसलिंग में आए थे, बख्तियारपुर में गांव है टेका बीघा, वहाँ पर ये पंकज यादव और शर्मिला देवी के केस में काउंसलिंग करने आए थे, क्योंकि ये महिला 1.5 साल से भागी हुई है। अब एक मतलब प्रूफ हमारे पास है कि कुंदन कुमार कोई है जो बख्तियारपुर का ही है, उसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जैसा कि उसने बताया है, कुंदन ने खुद भी कहा है, लेकिन गांव के लोग उसको नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि उसका पुराना फोटो है, अब उसका ऐसा दिखता है, तो गांव के लोग इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हम शर्मिला के मैके आए हुए हैं, बस इतना प्रूफ हमको चाहिए था। आज उसकी माँ भी रो रही है। ऐसे ऐसे बच्चियों की बेशर्मी से माँ बाप का जो सर झुकता है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे माँ बाप की गलती होती है। माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है, सिर्फ बच्चों की गलती होती है। कोई भी गंदा से गंदा भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाता है, लेकिन बच्चियाँ जब गलत कर देती हैं, 4 बच्चों की शर्मिला देवी माँ है, ठीक है? मेरा कहना है, मैं हर केस काउंसलिंग में यही कहती हूँ महिलाओं से
कि तुम्हारे पति बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत बेहुदा है, लेकिन तुमने जिसको 9-9 महीने रख के अपने कोख में जना है वो तो तुम्हारा है, वो तो उसको तो तुमने दूध पिलाया है, वो तो तुम्हारे खून से जन्मा है। सिर्फ पति के से नहीं पैदा होता है बच्चा, तुम पत्नी हो, तुम्हारे कारण बच्चा पैदा होता है। पुरुष सिर्फ अंश डालता है, तुम दर्द सहती हो, तो दर्द हम महिलाएं सहती हैं ना, तो ज्यादा बच्चों पे हक हमारा होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसी गंदगी दिखा देती हो, तुम लोग महिलाएं 4 बच्चों की माँ होने के बाद तुम लोग ऐसी गंदगी दिखा देती हो कि बच्चे भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को तुम लोग क्या समझती हो? आजकल मोबाइल है का समय है, बच्चे हर वो चीज़ जान जाते हैं। 12 से 13 होते नहीं, 8 से 9 होते नहीं है, हर चीज़ जान जाते हैं। और वही यहाँ हुआ है इस केस में भी। आज से 1 साल पहले मैं एक केस में और गई थी जहाँ भी 2 बच्चे थे, और उस केस में भी बहुत गंदगी पाई गई महिला का। ओपन वीडियो था, फिजिकल होते हुए वीडियो था, और उस केस में बच्चों ने मैंने बहुत मारामारी किया। और मैंने बच्चों से कहा, लेकिन बच्चों ने कहा कि मैम अगर आप महिला को रखवा के जाइएगा मेरी माँ को तो मैं अब जान दे दूंगा। तो भाई हमारा जो भविष्य उज्जवल करने वाला बच्चा है हम उसका ज़्यादा सोचेंगे और महिला के बारे में नहीं सोचेंगे। वहाँ भी यही परिस्थिति है। यहाँ आज के डेट में बच्चे भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसमें क्या कहूँ, और मैं उनका बयान लूँगी कि वो महिला अगर कल आज भी वो पंकज यादव के ही नाम के पत्नी के नाम से जानी जा रही है, ठीक है, तो मैं बस उस महिला से यही कहूँगी अगर ये वीडियो देखे तो कि कहीं भी ये आकर बॉन्ड बना लो, ठीक है। कोर्ट में जाओगी, कोर्ट में बहुत घसटाओगी, तो आकर सुविधा से ये मैंने इन लोग को सूचना भी दिया था। राकेश कुमार साला है इनका, पंकज यादव का मैंने सूचना दिया था, वो लड़का मेरे पास नहीं आया। कुंदन कुमार को मैंने सूचना दिया था, वो भी नहीं आया। लास्ट में मुझे मजबूर होकर जांच के लिए आना पड़ा है। तो मैं उनकी माता जी का बयान ले रही हूँ, है ना, ताकि कल के डेट में शर्मिला देवी को अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार पंकज यादव ना हो, और पंकज यादव अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। आइए भेजो मम्मी को, आइए, सिर्फ यहाँ आइए, वीडियो में बोलना है, क्योंकि कल कोर्ट में अगर इसको सबमिट करना पड़ा तो हम क्या सबमिट करेंगे। आइए जल्दी आइए चाची, टाइम ओवर हो गया है। क्योंकि हम लोग को भी निकलना। हाँ आइए आइए, हम लोग एक जगह और जाना है, अभी टाइम ओवर हो रहा है। आइए जल्दी आइए, बोलिए जो आपको बोलना है वो बोलिए। बस इतना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। आइएगा लेके नहीं वीडियो में तो आप यही वीडियो में बोल दीजिए ना। वीडियो में नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए उनकी माता जी आने में मतलब किसी का भी बेइज्जती होगा भाई, गलती बच्चे करते हैं, परिवार पिसता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि बख्तियारपुर के टेका बिघा गांव में मैं आई हूँ और उनकी माता जी नहीं आ रही हैं। किसी भी माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस होगा। तो माता जी उनकी माता जी का कहना है कि हम आ रहे हैं अपनी बेटी को लेके ऑफिस में। तो इससे ज़्यादा क्या कहें, मैं उनसे पूरा उम्मीद करूंगी कि वो आ जाएं। लेकिन इस केस में पंकज यादव कहीं दोषी नहीं पाया गया है। जहां भी कुछ चाचा लोग से भी बात हुआ है तो दोषी महिला ही पाई जा रही है, ठीक है। एक चाचा ने खुल के कहा है कि बच्ची गलत है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके जीजा का भी कहना है कि महिला गलत है। तो इसमें अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इसी के साथ अपनी बातों को विराम दे